आज की वीडियो में ना हम डिस्कस करेंगे एनिलीड्स एंड ऑर्थ्रोपोडा, दो फाइलम को कवर करेंगे यहाँ पे। होप कि अभी तक तुमने सारा रिवाइज कर रखा होगा। अगर रिवाइज किया होगा तो बहुत कुछ अभी तक समझ आ रहा होगा, है ना। चलो ठीक है, देखते हैं कितना रिवाइज किया है इस चैप्टर को। इसको शुरू करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो सबसे पहला क्या, एनिलीड्स को डिस्कस करेंगे, फिर ऑर्थ्रोपोडा को डिस्कस करेंगे। एनिलीड्स, एनिलीडा के अंदर जो है ना, एनिलीडा के अंदर क्या 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 होगा बताओ जल्दी से। कैसा होगा ये, बायलैटरल सिमेट्रिकल होगा, गुड। और इसका सिलोमेट कैसा होगा, इसमें ट्रू सिलोमेट होगा ये, ठीक है। और क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा इसका। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब देखते हैं, मोस्ट ऑफ द जो होता है एनिलीड्स वो फ्री लिविंग होता है। ये फ्री लिविंग ना मॉइस्ट सॉइल में हो सकता है। जैसे मॉइस्ट सॉइल में कौन होता है, कौन सा एनिलीड होता है जो मॉइस्ट सॉइल में होता है, बताओ। ये होगा अर्थवॉर्म। उसके अलावा फ्रेश वाटर में हो सकता है और मरीन वाटर में हो सकता है। फ्रेश वाटर में कौन होता है बताओ जल्दी से। फ्रेश वाटर में होता है लीच। और मरीन वाटर में कौन होता है, यहाँ पे देखो मैं आगे एग्जांपल दूंगा ना, ये नीरीज है। सबसे पहला जो है ना एग्जांपल फोटो दिया हुआ, ये नीरीज है। तो नीरीज जो होता है मरीन वाटर में होता है। तो एनिलीड्स जो है ना, ये मॉइस्ट सॉइल में हो सकता है जैसे अर्थवॉर्म, फ्रेश वाटर में हो सकता है जैसे लीच। उसके अलावा जो मरीन वाटर में हो सकता है जैसे नीरीज। बट ना ये यूजुअली फ्री लिविंग होता है। बट कुछ ऑर्गेनिज्म पैरासाइट तो होते ही हैं, हर फाइलम में होता है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म पैरासाइट्स भी होता है। इसका बॉडी ट्रू सेगमेंटेड होता है, जिसको मेटामर्स बोलते हैं। मतलब बॉडी सेगमेंट वाइज डिवाइडेड होता है। हर सेगमेंट का अपना ब्लड सप्लाई, हर सेगमेंट का अपना नर्व सप्लाई। सेगमेंटेड बॉडी या मेटामरिज्म किसमें दिखता था, 3 फाइलम होता था। बताओ जल्दी से कौन कौन सा होता था। एक एनिलीड, गुड। अगला ऑर्थ्रोपोडा, गुड। अगला कॉर्डेटा, ठीक है। तो मेटामर्स ये समझ में आ गया। सब एनिलीड्स है डिस्टिंक्ट हेड लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कि ये नीरीज में ना, यहाँ पे देखो हेड लाइक स्ट्रक्चर है, डिस्टिंक्ट हेड है। जबकि और सब में ना, अर्थवॉर्म में भी उतना हेड उतना डिस्टिंक्ट होता नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे ये हेड जो है ना डिस्टिंक्ट है। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, जैसे ये जो नीरीज है ना, ये क्या है बेसिकली, कहाँ होता है, मरीन इन्वायरमेंट में होता है। इसके देखो ये मस्कुलर फूट है ना, मस्कुलर फूट है। और साथ में ना यहाँ पे काइटिनस मतलब काइटिन से बना हुआ छोटे छोटे यहाँ पे कुछ निकले हुए हैं ऐसे करके, ठीक है। ये जो छोटे छोटे निकले हुए होते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको सीटा बोलते हैं, ठीक है। SETAE। और ये सीटा जो है ना मूवमेंट में हेल्प करता है। अर्थवॉर्म के पास भी सीटा होता है, ठीक है। और ये मस्कुलर पैरापोडिया होता है। पोडिया मतलब क्या, पैर। पैरा मतलब क्या, पैर के आसपास। तो यहाँ पे मस्कुलर पैरापोडिया होता है जो इसको हेल्प करता है मूवमेंट में। तो काइटिनस सीटा होता है इसके पास, और मस्कुलर पैरापोडिया होता है जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड फर्स्ट टाइम ना एनिलीड में अपीयर होता है, क्योंकि इससे पहले डाइजेस्टिव उतना ज़्यादा, इससे पहले सारे के सारे पैरासाइट था, तो उसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड उतना ज़्यादा डेवलप हुआ नहीं था। फर्स्ट टाइम डाइजेस्टिव ग्लैंड कहाँ पे डेवलप होता है, एनिलीड्स में डेवलप होता है, ठीक है। यहाँ तक रेस्पिरेशन मॉइस्ट स्किन से हो सकता है, जैसे अर्थवॉर्म का स्किन क्या होता है, मॉइस्ट होता है, और उसी से वो रेस्पायर करता है, उसी से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो मॉइस्ट स्किन से कर सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मतलब स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन। उसके अलावा सर्कुलेशन, ध्यान देना, सर्कुलेशन इसका क्लोज होता है। अब सबसे पहली बात, क्लोज सर्कुलेशन क्या होता था, बताओ जल्दी से, क्या होता था क्लोज। 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन होता था, क्लोज एंड ओपन। क्लोज में क्या होता था, कैपिलरी होता था, ब्लड आर्टरी से कैपिलरी, कैपिलरी से वैन, फिर से हार्ट में आता था। ओपन टाइप में क्या होता था, आर्टरी से बॉडी कैविटी को हीमोसील बोलते थे, और फिर वैन में आता था। तो क्लोज सर्कुलेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट अपने लिए। एनिलीड्स में क्लोज सर्कुलेशन होता है। ब्लड में ना हीमोग्लोबिन कंटेनिंग सब्सटेंस भी होता है, जो हीमोग्लोबिन कंटेन करता है, समझ में आ गया। बट आरबीसी नहीं होता, ध्यान रखना। आरबीसी इज नॉट फीचर ऑफ नॉन वर्टिब्रेट का फीचर नहीं है आरबीसी। आरबीसी किसका फीचर है, वर्टिब्रेट का फीचर है, ठीक है। यहाँ तक इसमें आरबीसी नहीं होता, बट ब्लड में ना हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन बेसिकली ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करता है, समझ में आ गया यहाँ तक। इसलिए अर्थवॉर्म का ब्लड रेड होता है, ड्यू टू हीमोग्लोबिन, नॉट ड्यू टू आरबीसी, क्योंकि आरबीसी इसमें होता ही नहीं है। आरबीसी नॉट प्रेजेंट इन इनवर्टिब्रेट। जितने भी इनवर्टिब्रेट है ना, उसमें आरबीसी हो ही नहीं सकता, आरबीसी वर्टिब्रेट का फीचर है, ठीक है। यहाँ तक तो ये समझ में आ गया ना। उसके बाद सर्कुलेशन क्लोज टाइप है, साथ में हीमोग्लोबिन इसके प्लाज्मा में होता है, बट आरबीसी नहीं होता। नर्वस सिस्टम, इसका नर्वस सिस्टम जो होता है ना प्रॉपर्ली डेवलप होता है। इसका जो ब्रेन होता है ना वो रिंग शेप का होता है। देखो ध्यान से, ब्रेन ऐसे रिंग शेप का होता है, ऐसे करके यहाँ पे ये ऐसे रिंग शेप में ऐसे ब्रेन होता है।
उसके अलावा यहाँ पे दो वेंट्रल, ध्यान से सुनना, दो वेंट्रल, यहाँ पे डबल वेंट्रल सॉलिड नर्वस सिस्टम होता है। जैसे ह्यूमन में क्या होता है ना, एक यहाँ पे ब्रेन है, ये ब्रेन है, और यहाँ पे एक स्पाइनल कॉर्ड होता है जो हमारे बैकबोन में रन करता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। बट इसमें क्या होता है ना कि ये ब्रेन है, ठीक है, कैसा ब्रेन है, यहाँ पे सर्कुलर ब्रेन है, और आगे की तरफ ना, आगे की तरफ हमारे बॉडी में पीछे की तरफ होता है ना, बट इसमें क्या होता है, ये आगे की तरफ डबल सॉलिड वेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड होता है। ध्यान से समझ में आ गया। इसमें क्या वेंट्रल है, ह्यूमन में स्पाइनल कॉर्ड कैसा होता है, ह्यूमन में ये डॉर्सल होता है, डॉर्सल होता है, ये ह्यूमन का मैंने बना रखा है। सिंगल होता है ह्यूमन में और सॉलिड होता है। इसमें कैसा होता है, रिंग शेप का ब्रेन होता है और डबल होता है। ध्यान से सुनना, डबल इसलिए मैं बार बार इसको हाईलाइट कर रहा हूँ ना, क्योंकि पूछा जाता है, डबल सॉलिड एंड वेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड होता है। क्लियर क्लियर यहाँ तक। रिप्रोडक्शन, अर्थवॉर्म में भी क्या होता है, अर्थवॉर्म में जो, अब देखो ध्यान से, अर्थवॉर्म जो होता है ना मोनोइसियस होता है। मोनोइसियस मतलब एक ही बॉडी में मेल फीमेल दोनों, तो मोनोइसियस मतलब बायसेक्सुअल। अर्थवॉर्म एंड लीच बायसेक्सुअल होता है, निरीज यूनिसेक्सुअल होता है, निरीज डायसियस होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये सब डिस्कशन एनिलियट जब मैं अर्थवॉर्म को बताऊंगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल में, तो उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एनिलियट फैमिली के फीचर्स के बारे में, खास करके ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। तो इसका रिप्रोडक्शन कैसा होता है, निरीज कैसा होता है, बायसेक्सुअल, मेल फीमेल अलग अलग। अर्थवॉर्म और लीच कैसा होता है, निरीज यूनिसेक्सुअल होता है, सॉरी यूनिसेक्सुअल होता है। अर्थवॉर्म और लीच कैसा होता है, बायसेक्सुअल होता है, मेल एंड फीमेल एक ऑर्गेनिज्म में ही होता है। इसका डेवलपमेंट जो होता है ना, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इससे पहले वाले का भी यही था, स्केलमेंथिस का भी यही था, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल निरीज, जो क्या था, मरीन इन्वायरमेंट में रहता था। इसका एग्जांपल होगा सैंड वॉर्म, इसको ना सैंड वॉर्म भी बोला जाता है। उसके अलावा अर्थ वॉर्म का साइंटिफिक नेम है फेरिटीमा। ठीक है, अर्थ वॉर्म को फेरिटीमा बोला जाता है। तो अर्थ वॉर्म इसका एग्जाम्पल हो गया, जो मॉइस्ट सॉइल में रहता है। हिरिडुनेरिया को लीच बोला जाता है, लीच को हिरिडुनेरिया बोला जाता है। लीच कहाँ रहता है, फ्रेश वाटर में रहता है। उसके अलावा एफ्रोडाइट, एफ्रोडाइट कहीं देखा है, कोई मूवी में देखा है ना, सी माउस को एफ्रोडाइट बोला जाता है। ठीक है, सी माउस को एफ्रोडाइट बोला जाता है। लीच, लीच से ना एक बहुत फेमस केमिकल निकलता है। देखो, जब हम कभी तालाब में नहाने के लिए जाते हैं ना, तो क्या होता है, लीच पैर में लग जाता है और वो सक करता है ब्लड को, और हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, सक करता है, और वो जो ब्लड सक करता है ना, वो क्लॉट नहीं करता ब्लड। ध्यान से सुनना, ब्लड जब बाहर निकलता है यूजुअली क्या होता है, क्लॉट बनता है। बट अगर लीच जहाँ पे कट किया है ना, वहाँ से जो ब्लड निकलता है वो क्लॉट नहीं करता। क्यों नहीं क्लॉट करता, क्योंकि उसमें एक इंजाइम्स होता है। ठीक है, अभी ये सब बताऊंगा, मैं आगे बताऊंगा जब हम लोग डिस्कस करेंगे ना सर्कुलेटरी सिस्टम, तो मैं वहाँ पे डिस्कस करूंगा इसको। ठीक है, अभी तक हमें सारे एग्जांपल्स याद होने चाहिए, जो फीचर्स मैंने बताया ना, ये फीचर्स याद होने चाहिए। क्लियर है। अभी तक अगर कुछ भी डाउट आ रहा है ना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। अब अगले फाइलम पे चले हम, 2 मिनट के लिए रेस्ट लो, नोट्स को रिवाइज करो, एनसीईआरटी देखो, फिर अगले फाइलम पे चलते हैं। ठीक है, 2 मिनट के लिए स्टॉप करो वीडियो और अगले फाइलम का मतलब अभी तक के नोट्स देखो प्लीज़। ठीक है, शुरू करें अगला फाइलम। ठीक है, अगला फाइलम है ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है, ऑर्थो। ठीक है, ऑर्थ्रो मतलब क्या होता है, बताओ जल्दी से, हड्डी से रिलेटेड है ना। पोडा मतलब क्या, बेसिकली इसका मतलब ये होता है ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। जितने अपेंडेजेस मतलब हाथ पैर, ये सब ना ज्वाइंटेड है, इसलिए इसको ऑर्थ्रोपोडा बोला जाता है। ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके हाथ पैर जो होते हैं ना, जितने अपेंडेजेस है ना, वो ज्वाइंटेड होते हैं, इसलिए इसको ऑर्थ्रोपोडा बोला जाता है। ये लार्जेस्ट फाइलम है, एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम ऑर्थ्रोपोडा है। जितने भी अभी तक हमने नेम किए ना ऑर्गेनिज्म को, जितने भी स्पेसीज हमने ऑर्गेनिज्म को मतलब जितने भी स्पेसीज हमने ढूंढे अभी तक ना, उसमें से 2/3 जो है ना, 2/3 इंसेक्ट्स है। और इंसेक्ट किसके अंदर आता है, ऑर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। अभी तक क्या क्या समझ में आया, ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। क्यों, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म अभी तक हमने डिस्कवर किए हैं ना, उसमें से 2/3 इंसेक्ट्स हैं, 2/3 स्पेसीज इंसेक्ट के हैं। और इंसेक्ट कहाँ होता है, ऑर्थ्रोपोडा फैमिली में होता है, फाइलम में होता है। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट फाइलम है। ओवर 2/3 ऑफ द ऑल नेम्ड ऑर्गेनिज्म आर इंसेक्ट्स। ठीक है, और इंसेक्ट इसके अंदर आता है। इसका बॉडी जो है ना 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। किसी भी इंसेक्ट को पकड़ लो ना, उसका बॉडी 3 पार्ट्स में होता है। एक हेड होता है, फिर थॉरेक्स वाला पार्ट होता है, फिर एब्डोमेन पार्ट होता है। ठीक है, क्या क्या होता है, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। कभी कभी क्या होता है ना, हेड और थॉरेक्स मिला हो रहता है, पता नहीं चलता उतना ज़्यादा, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिफेलोथॉरेक्स। हेड को सिफेलो बोलते हैं, सिफेलोथॉरेक्स बोलते हैं।
समझ में यहाँ तक आ गया। नॉर्मली इसका बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। बट कुछ केसेस में हेड और थॉरेक्स जो होता है ना वो फ्यूज रहता है और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिफेलोथॉरेक्स बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना, बिल्कुल ठीक है। इसको सिफेलोथॉरेक्स बोलते हैं, हेड एंड थॉरेक्स जब फ्यूज हो जाता है उसको सिफेलोथॉरेक्स। बॉडी ना अब तुमने ये समझ आ रहा होगा ना कि सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स है। इंसेक्ट इतना ज़्यादा इस अर्थ पे डोमिनेट क्यों कर रहा है बताओ? इसके पीछे रीज़न है। देखो अर्थ पे क्या है ना, इवोल्यूशन बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, बट क्या हुआ ना कि कभी इन्वायरमेंट चेंज होता है, कभी कुछ भी चेंज होता है, बट इसके बॉडी के ऊपर ना काइटिनस कवरिंग होता है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है जो इसके बॉडी को प्रिवेंट करके रखता है। किससे? वाटर लॉस से, एक्सटर्नल फैक्टर से, बहुत चीज़ से बचा के रखता है, ठीक है। इसका बॉडी पे ना काइटिनस कवर होता है। काइटिनस क्या होता है? काइटिंग होता है। देखना जैसे कि कॉकरोच के ऊपर भी देखना एक कवरिंग होता है, तो काइटिनस कवरिंग जो होता है इसके बॉडी पे वो इसको वाटर लॉस से बचाता है। तो ये इसको इस कारण से जो ये है ना आर्थ्रोपोडा, ये बहुत सक्सेसफुल एनिमल है। क्लियर है यहाँ तक? इसका जो यहाँ पे सर्कुलेशन है ना ये हल्का डिग्रेड कर गया कि इसका लास्ट फाइलम क्या था? लास्ट फाइलम एनिलीड था। वहाँ पे कैसा था बताओ जल्दी से? ओपन टाइप था या क्लोज टाइप था? क्लोज टाइप था, बट ये हल्का सा प्रिमिटिव हो जाता है, यहाँ पे डिग्रेड कर गया एवोल्यूशन में और ये ओपन टाइप होता है इसका। इसके सर्कुलेशन में आरबीसी कहीं नहीं होगा, इसमें पिगमेंट्स हो सकते हैं। देखो ध्यान से, इसमें ब्लड जो होता है ना, इसका ब्लड यूजुअली कलरलेस होता है। कलरलेस होता है मतलब नो पिगमेंट, इसलिए इसको हीमोलिम्फ बोला जाता है। लिम्फ जो हमारे ह्यूमन बॉडी में होता है ना उसका भी कलर नहीं होता बिल्कुल भी, तो उसी तरह का ये है, इसको हीमोलिम्फ बोलते हैं। बट प्रॉन में क्या होता है? ये ब्लू कलर का, प्रॉन को अगर हम कट करेंगे ना तो उसमें ब्लू कलर का ब्लड जैसा सब्सटेंस निकलता है जिसको हीमोसाइनिन बोलते हैं। बायो में जहाँ भी साइनिन आएगा, साइनिन का मतलब होता है ब्लू कलर। समझ में आ गया? तो प्रॉन का ब्लड ब्लू क्यों दिखता है? ड्यू टू केमिकल हीमोसाइनिन। यूजुअली क्या होता है इंसेक्ट्स के अंदर ब्लड कलरलेस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीमोलिम्फ बोलते हैं। ब्लड कलरलेस होता है जिसको हम लोग हीमोलिम्फ बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम पिछले एनिलिड्स में क्या था? कंप्लीट था, यहाँ भी कंप्लीट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि आर्थ्रोपोडा जो है ना बहुत बड़ा फैलम है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, इसलिए इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना डाइवर्स बहुत तरह का होता है। कुछ अगर मान लो कुछ इसमें आर्थ्रोपोडा, कुछ सबका हैबिटेट अलग अलग है, बहुत सारे इंसेक्ट्स आते हैं। तो कुछ जो वाटर में रहता है वो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करता है, जैसे प्रॉन गिल्स के थ्रू रेस्पायर करता है, ये याद रखना प्लीज, पूछा जाता है, ठीक है। उसके अलावा इंसेक्ट्स के अंदर ना ट्रेकियल सिस्टम होता है, ट्रेकिया नहीं ट्रेकियल सिस्टम, याद रखना, ठीक है। इंसेक्ट्स के अंदर क्या होता है? ट्रेकियल सिस्टम होता है। इसको और ज़्यादा इलॉबरेट करूंगा मैं जब कॉकरोच के बारे में तुम्हें डिस्कस करवाऊंगा। तो ट्रेकियल सिस्टम होता है इंसेक्ट्स में। उसके अलावा बुक गिल होता है, किसमें? किंग क्रैब में बुक गिल होता है, बुक गिल, समझ में आ गया ये चीज़। उसके अलावा बुक लंग होता है स्कॉर्पियन में। प्लीज़ ये 4 के 4 ना याद रखना, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन बहुत डिफरेंट टाइप से पूछा जा सकता है। अगर यहाँ नहीं पूछेंगे तो जो ह्यूमन रेस्पिरेशन है ना वहाँ पे पूछेंगे, क्योंकि ह्यूमन रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्टिव वीडियो में मैंने ये बता रखा है और एनसीईआरटी में भी इंट्रोडक्शन में ये सब दे रखा है, ठीक है। तो जो भी एक्वेटिक है जैसे प्रॉन में क्या है? गिल्स होता है। किंग क्रैब में क्या होता है? बुक गिल्स होता है। उसके अलावा ट्रेकियल सिस्टम किस में होता है? इंसेक्ट्स में होता है। और बुक लंग किस में होता है? स्कॉर्पियन में होता है। सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है, बुक लंग स्कॉर्पियन में होता है, ठीक है। यहाँ तक एक्सक्रीटरी सिस्टम जो इसमें होता है ना इंसेक्ट्स में, वो मालफिजियन टिब्यूल्स होता है। ये और ज़्यादा मैं डिस्कस करूँगा जब मैं कॉकरोच के बारे में डिस्कस करूँगा, तो मालफिजियन टिब्यूल्स होता है। उसके अलावा प्रॉन में ना ग्रीन ग्लैंड होता है, ये एंटीनरी ग्लैंड होता है। ग्रीन ग्लैंड या एंटीनरी ग्लैंड होता है किसमें? प्रॉन में। क्लियर यहाँ तक? प्रॉन में क्या होता है? ग्रीन ग्लैंड या एंटीनरी ग्लैंड होता है। उसके अलावा स्कॉर्पियन में ना कॉक्सल ग्लैंड होता है। प्लीज़ ये सब याद रखना है, आर्थ्रोपोडा इंपॉर्टेंट फाइलम है, प्लीज़ याद रखना। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, नहीं तो मैं लॉजिक बता देता तुम्हें। कॉक्सल ग्लैंड स्कॉर्पियन में होता है, ग्रीन ग्लैंड प्रॉन में होता है, ठीक है। यहाँ तक प्रॉन का ब्लड कैसा था? ब्लू ड्यू टू हीमोसाइनिन। इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? ग्रीन ग्लैंड है। प्रॉन बिल्कुल कलरफुल है, ठीक है। यहाँ तक नर्वस सिस्टम सेम टू सेम एनिलीड की तरह होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता ज़्यादा। रिप्रोडक्शन, देखो रिप्रोडक्शन जो होता है डाइसियस होता है। डाइसियस मतलब क्या हुआ? यूनिसेक्सुअल। डाइसियस का मतलब तो यूनिसेक्सुअल हुआ ना, मतलब मेल एंड फीमेल अलग अलग है, ठीक है। यहाँ तक फर्टिलाइजेशन जो होता है ना यूजुअली इंटरनल होता है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल एनिमल में ना इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है। बट जो एक्वेटिक फॉर्म है ना जैसे प्रॉन, उसमें एक्सटर्नल हो सकता है।
इसका फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल होता है, मोस्टली इंटरनल होता है, बट जो एक्वेटिक फॉर्म है ना उसमें एक्सटर्नल भी हो सकता है। उसके अलावा दे आर मोस्टली ओविपेरस, मतलब मोस्टली ये क्या देते हैं, एग ले करता है। विविपेरस का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल, यंग इंडिविजुअल को डेवलप मतलब ले करता है। बट अगर मान लो कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो बच्चे पैदा कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे विविपेरस। कोई अगर अंडे पैदा कर रहा है तो उसको ओविपेरस। तो मोस्टली इंसेक्ट्स ओविपेरस होता है। देखता होगा एंट को ना ऐसे करके बहुत सारा ऐसे वाइट कलर के अंडे लेके जाती है, तो ओविपेरस होता है मोस्टली। मेल फीमेल अलग अलग होता है। डायसियस, मोस्टली इसका फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल होता है, बट कुछ में जो एक्वेटिक फॉर्म है ना उसमें एक्सटर्नल भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ठीक है यहाँ तक। तो विविपेरस का मतलब क्या होता है, गिव चाइल्ड बर्थ। ओविपेरस का मतलब होता है ले ऑफ एग। यहाँ तक समझ में आ गया। ऑर्थ्रोपोडा ना मोस्ट सक्सेसफुल इनवर्टिब्रेट है। इनवर्टिब्रेट में सक्सेसफुल सबसे ज़्यादा कौन है, ऑर्थ्रोपोडा है। अगर ऑल ओवर अभी अगर देखें तो सबसे ज़्यादा डोमिनेट कौन कर रहा है अभी अर्थ को, मैमल्स कर रहा है, हम लोग डोमिनेट कर रहे हैं अर्थ को, है ना। ऑर्थ्रोपोडा जो है ना मोस्ट सक्सेसफुल इनवर्टिब्रेट है। क्यों, क्योंकि ये ना जो ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट को इन्वेड किया, और साथ में इसके पास क्यूटिकल्स है। क्यूटिकल्स क्या करता है, वाटर लॉस से प्रिवेंट करता है। बाहर अगर इन्वायरमेंट खराब हो रहा है तो भी उसको बचा के रखता है। अपेंडेजेस है, अपेंडेजेस से क्या करता है, ये मूव कर सकता है कहीं भी। छोटे छोटे अपेंडेजेस है, उससे ये कहीं मूव कर सकता है। विंग्स है, इससे कहीं फ्लाई कर सकता है। ठीक है। ऑर्थ्रोपोडा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इनवर्टिब्रेट है। अगर ऑल ओवर ऑर्गेनिज्म में अगर हम देखें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कौन है, तो मैमल्स है, हम लोग सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। अब यहाँ पे इंसेक्ट कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। सबसे पहला एग्जाम्पल ये है, ये देखा होगा कहीं तुमने, बताओ, टिड्डा है ना, ये हिंदी में इसको टिड्डा बोलते हैं। इसको बहुत सारा देखा होगा। इसको ना लोकस्ट बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है। लोकस्ट का स्टोरी क्या है ना, लोकस्ट कॉलोनियल होता है, मतलब ये ना ग्रुप में रहता है, इंडिविजुअल कभी नहीं रहता। और क्या करता है ना, ये 1,00,000-2,00,000 एक साथ रहता है, एक साथ उड़ता हुआ आता है। जैसे पैडी फील्ड है, पैडी फील्ड में आया, सारा का सारा क्रॉप को साफ कर गया, सारा का सारा क्रॉप खा गया। ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है लोकस्ट। के लिए कुछ स्पेशल टर्म यूज किया गया होगा। देखो यहाँ पे ग्रेगेरियस पेस्ट। पेस्ट मतलब क्या, जो हार्मफुल है। ग्रेगेरियस मतलब क्यों, क्योंकि ये कॉलोनियल रहता है, एक साथ आता है, पूरा पूरा लोकस्ट अटैक करता है पैडी फील्ड पे, पूरा पूरा धान को खत्म कर देता है। ठीक है। पूरा का पूरा जो क्रॉप है ना, पूरा पूरा क्रॉप को बर्बाद कर देता है। तो ये लोकस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकस्ट का जो लोकस्ट का साइंटिफिक नेम लोकस्टा, इजी। तो इसको क्या ग्रीगेरियस पेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो किंग क्रैब है लैमिलस, इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन था, जल्दी बताओ जल्दी से, बुक गिल था। उसको लिविंग फॉसिल बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत पहले से है और अभी भी ये सर्वाइव कर रहा है। ठीक है। इवोल्यूशन में बहुत पहले इसका डेवलपमेंट हुआ था और अभी तक ये सर्वाइव कर रहा है। लिमुलस को, किंग क्रैब को लिमुलस बोला जाता है, ये लिविंग फॉसिल है। ठीक है। उसके अलावा वेक्टर्स मतलब क्या, डिजीज कॉजिंग, जैसे एनोफ्लीज, फीमेल एनोफ्लीज क्या करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, फीमेल जो मॉस्किटो फीमेल होती है ना, फीमेल मॉस्किटो ही डिजीज करवाती है, मेल मॉस्किटो कभी डिजीज नहीं करवाता, मेल अच्छे होते हैं हल्का। एनोफ्लीज देखो, एनोफ्लीज क्या होता है, मलेरिया करवाता है। क्यूलेक्स कहीं देखा था हमने, कहाँ देखा था, जल्दी से बताओ। फाइलेरिया करवाता है। और एडीज, डेंगी एंड चिकनगुनिया करवाता है डिजीज। ठीक है। उसके अलावा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस इंसेक्ट जो है ना, एपीज क्या होता है, हनी बी से हनी मिलता है, तो एपीस उसका साइंटिफिक नेम है, मतलब जीनस नेम है। बॉम्बैक्सी को सिल्क वार्म जो होता है, जिससे सिल्क मिलता है ना, उसको बॉम्बैक्सी बोला जाता है साइंटिफिक नेम। उसके अलावा लॉसीफर को ना लैक इंसेक्ट बोलते हैं। ये लाख पता है क्या होता है, तुमने देखा होगा, जैसे जो न्यूली मैरिड कपल होता है ना, और वो फीमेल क्या ब्राइड क्या पहनती है, ऐसे करके एक मोटी सी चूड़ी पहनती है ना, उसमें जो वो नीचे अंदर रेड कलर का लगा हुआ रहता है ना, वो लाख होता है। ठीक है। लैक जो भी इसको प्रोनाउंस करना है। तो लैक इंसेक्ट कौन सा होता है, लॉसीफर। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है। इसको तुम आइडेंटिफाई कर लोगे ना, ये क्या है, प्रॉन है। प्रॉन किससे रेस्पायर करता है, गिल्स के थ्रू। इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, जल्दी बताओ, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, ग्रीन्स ग्लैंड। उसके अलावा स्कॉर्पियन है, इसका मतलब इंस्पिरेशन, ये मतलब ब्रीदिंग किससे करता है, बताओ जल्दी से, बुक गिल्स, नो, बुक लंग्स। बुक गिल से कौन करता था, किंग क्रैब करता था। उसके अलावा ये बटरफ्लाई सबका फेवरेट। उसके अलावा लोकस्ट क्या है यहाँ पे, ये समझ में आ गया ना, लोकस्ट ये समझ में आ गया ना। एक क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में था जो PYQ, उसको मैंने बताया था, रुको एक मिनट दिखा देता हूँ मैं, ये वाला क्वेश्चन। अब ये समझ में आ गया, ग्रीगेरियस पेस्ट कौन हो जाएगा इसमें, अब बताओ जल्दी से, कौन, लोकस्टा हो जाएगा। बुक लंग कौन हो जाएगा, स्कॉर्पियन हो जाएगा। तो अब देखो ये मैच कर रहा है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था ना, 1 का 4 एंड 3 का 2, ये मैच कर गया।
अब ये वाला ना ये इकानोडर्मेटा में मैच करेगा। अभी तक अगर ऑर्थोपेडा में कोई दिक्कत हो ना तो प्लीज़ मुझे बताओ, क्योंकि अगर अभी तक अगर नहीं समझ में आया ना तो फिर इसको वीडियो फिर से प्लीज़ एक बार देखो, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने समझाया, प्लीज़ एक बार देखना है इसको। अभी क्या करना है तुम्हें, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, नोट्स डाउनलोड करो, नोट्स जाके देखो, नोट्स के ऊपर से गो थ्रू करो और एनसीईआरटी रीड करो। उसके बाद 2 मिनट के बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे PYQ। चलो अब शुरू करते हैं। ये सबसे पहला है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये कब का 2021, बहुत रिसेंट का क्वेश्चन, इसको देखते हैं। निडेरोब्लास्ट किस फाइलम में होता था? निडेरिया में होता था। निडेरिया में क्यों होता था ये? ताकि ये मतलब डिफेंस कर सके, जो इसका जो प्रीडेटर है ना उससे बच सके, क्योंकि निडेरोब्लास्ट के अंदर क्या होता था? न्यूरोटॉक्सिन होता था। तो ये किस में दिखेगा अपने को? निडेरिया या सिलेंट्रेटा फाइलम में दिखेगा अपने को, उसी का दूसरा नेम है। मेटामेरिज्म मतलब बॉडी सेगमेंटेड किस में दिखता है? 3 फाइलम में दिखता है। कौन कौन सा? एनिलिड्स, ऑर्थोपोडा एंड कॉर्डेटा। चलो इसको मैं एनिलिड्स में ऐसे करके मैच करा देता हूँ इसका। अगला कैनाल सिस्टम और कॉम्प्लेट। कॉम्प्लेट कहाँ दिखता था? जल्दी बताओ, कॉम्प्लेट कहाँ दिखता था? टीनोफोरा में दिखता था, तो टीनोफोरा इसका ये हो जाएगा। और कैनाल सिस्टम पोरीफेरा में दिखता था। गेस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम किस में दिखता था? गेस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम किस में दिखता था? जल्दी बताओ, सिलेंट्रेटा में दिखता था। ठीक है यहाँ तक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 का 3 हो जाएगा, उसके बाद B का 4 हो जाएगा, ठीक है, 3 का 2 हो जाएगा, 3 का 2 एंड 1, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था ना, रिवीजन हो गया, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सिलोमेट विथ बायलेटरल सिमेट्री? देखो ध्यान से, बायलेटरल सिमेट्री में अपना कौन कौन सा एनिमल आ रहा था? पहले ए सिलोमेट आ रहा था, कौन? प्लेटीहेल्मिन्स। सूडोसिलोमेट जल्दी बताओ, एस्केलमेंथिस, ट्रू सिलोमेट, उसके बाद के सारे एनिलिड्स, ऑर्थ्रोपोडा सब आ जाएगा। तो इसमें प्लेटीहेल्मिन्स आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? ए सिलोमेट होता है। एस्केलमेंथिस आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सूडोसिलोमेट होता है, सूडोसिलोमेट होता है। और यहाँ पे एडल्ट इकानोडर्मेटा आएगा? ये आ सकता है क्योंकि ये ट्रू सिलोमेट होता है, ट्रू सिलोमेट होता है, बट एडल्ट है। एडल्ट बायलेटरल सिमेट्री नहीं होता। एडल्ट क्या होता है? बट ये रेडियल सिमेट्री होता है। इकानोडर्मेटा रेडियल सिमेट्री होता है, स्टार फिश रेडियल सिमेट्री होता है। एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होता है, बट जब वो लार्वल स्टेज में आता है तब बायलेटरल सिमेट्री होता है, तो रेडियल सिमेट्री होगा। ये मैंने अच्छे से क्लियर कर रखा है ना। बट इसका जो लार्वा होता है ना, इसका जो लार्वा होता है ये बायलेटरल सिमेट्री होता है। ठीक है यहाँ तक? तो ये ऑप्शन भी नहीं हो पाएगा। एनिलिड्स इसका आंसर है? बिल्कुल है, क्योंकि ये क्या ट्रू सिलोमेट भी है और बायलेटरल भी है, तो एनिलिड्स इसका एग्जांपल होगा। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये बहुत ईजी था ना। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज करेक्टली रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिलिड्स? एनिलिड्स के फीचर्स को मैच कराते हैं। ये कब का क्वेश्चन? 2020 का क्वेश्चन है। अच्छे से मैच कराएंगे, बहुत ईजिली हो जाएगा। डिप्लोब्लास्टिक, रियली ये डिप्लोब्लास्टिक है? बिल्कुल भी नहीं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है यहाँ तक? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक कैसे पता चला आपने को? फर्स्ट वीडियोज में मैंने क्या बताया था? मैंने एक टेबल बनाया था, उसमें मैंने बताया था डिप्लोब्लास्टिक कौन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन है। डिप्लोब्लास्टिक कहाँ तक आ रहा था? प्लेटीहेल्मिन से पहले तक, उसके बाद सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक तीनों सही है। ये एनिलिड्स जो होता है ना, सेगमेंटेड होता है या अनसेगमेंटेड होता है? सेगमेंटेड बॉडी होता है, तो क्योंकि अनसेगमेंटेड नहीं है ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। उसके फ्लैटेंड बॉडी होता है? फ्लैटेंड बॉडी होता है? नहीं। फ्लैटेंड किसका होता है? प्लेटीहेल्मिन्स का होता है, तो ये तो गलत हो गया। फ्लैटेंड नहीं होता, राउंडेड बॉडी होता है इसका भी। एंड ए सिलोमेट कंडीशन तो बिल्कुल नहीं होता, ये ट्रू सिलोमेट होता है, ट्रू सिलोमेट होता है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया, ऊपर वाला गलत हो गया, ये ऑप्शन सही है। बट अब ऑप्शंस में देखते हैं कि इसमें सही क्यों है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है? बिल्कुल होता है। सेगमेंटेड होता है? हाँ सेगमेंटेड होता है। और बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। गुड, तो ये ऑप्शन सही है। अच्छा क्वेश्चन था ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली ये मस्किडियाई? बताओ जल्दी से। ये फर्स्ट चैप्टर से है क्वेश्चन, ये इस चैप्टर का है ही नहीं क्वेश्चन, ये फर्स्ट चैप्टर का है क्वेश्चन। जल्दी बताओ इसका क्या होगा? हाउस फ्लाई आंसर होगा। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन है, यहाँ से नहीं है। फर्स्ट चैप्टर में टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उससे क्वेश्चन नहीं है। ये रिसेंट का क्वेश्चन है 2021 का। एनसीईआरटी में जो भी चीज़ दिया हुआ है ना, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। एक सिंगल टेबल भी नहीं तुम्हें छोड़ना है, एक सिंगल डायग्राम भी नहीं छोड़ना, सब कुछ करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन फाइलम ऑर्थ्रोपोडा? ये 2016 का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं।
मेटामेरिक सेगमेंटेशन विच आर फॉलोइंग, हाँ ऑर्थ्रोपोडा मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, बिल्कुल होता है। ट्रू सेगमेंटेशन किसमें होता है? एनिलिड्स, ऑर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा में होता है, ये तो ठीक है। पैरापोडिया नहीं होता, क्योंकि पैरापोडिया किसमें होता है? एनिलिड्स में होता है, एनिलिड्स में होता है, तो ये आंसर हो गया, ये इनकरेक्ट है। ऑर्थ्रोपोडा में ज्वाइंट अपेंडेजेज होता है, बिल्कुल होता है, इसलिए तो इसका नाम ऑर्थ्रोपोडा है ना, ठीक है। काइटिनस और एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सो ध्यान रखना यहाँ पे, इंडोस्केलेटन नहीं, इंडोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है, बट जो एक्सोस्केलेटन है ना वो काइटिन का बना होता है, इंडो कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है, एक्सो काइटिन का बना होता है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है यहाँ तक, तो ये आंसर हो गया। अगला देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ 3 एनिमल इट इज करेक्टली मैच्ड विद देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ये कब का क्वेश्चन है? बहुत पुराना क्वेश्चन है, बट मैंने इसको यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि ये बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा अपने को। देखो, कॉकरोच, लोकस्ट और टीनिया। टीनिया कहाँ देखा था हमने, बताओ जल्दी से, ये क्या देखा? टीनिया सोलियम था। टीनिया सोलियम क्या था? टेप वॉर्म था, टेप वॉर्म। टेप वॉर्म किस में आएगा, बताओ जल्दी से, किस में आएगा टेप वॉर्म? प्लेटीहेल्मिन्स में। क्या प्लेटीहेल्मिन्स में ट्रू सेगमेंटेशन होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है? बिल्कुल भी नहीं, टीनिया में नहीं होता। स्कॉर्पियन, स्पाइडर, कॉकरोच, सारे के सारे क्या है यहाँ पे? ऑर्थ्रोपोडा है, सारे के सारे ऑर्थ्रोपोडा है। वेंट्रल सॉलिड नर्वस सिस्टम, बिल्कुल ऑर्थ्रोपोडा में ना एनिलिड्स की तरह ही होता है नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन रिंग शेप का होता है, और यहाँ पे वेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, वेंट्रल सॉलिड नर्वस सिस्टम, डबल नर्वस सिस्टम होता है। एक चीज हमेशा याद रखना, जो इनवर्टिब्रेट है और वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट में जो होता है ना, यहाँ पे हमेशा वेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। वेंट्रल मतलब बॉडी के आगे की तरफ वेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। और जो वर्टिब्रेट होता है जैसे ह्यूमन, उसमें डॉर्सल नर्वस सिस्टम होता है। डॉर्सल मतलब बॉडी के पीछे, हमारा नर्वस सिस्टम कहाँ है? हमारे बैकबोन के पास है ना, पीछे की तरफ है डॉर्सल नर्वस सिस्टम। तो ये आंसर तो मुझे अभी तक तो सही लग रहा है, उसके अलावा और देखते हैं और गलत क्यों है। आगे देखते हैं, सेंटीपीड। सेंटीपीड जो है ना, सेंटीपीड, मिलीपीड, ये याद रखना एग्जाम्पल। सेंटीपीड, मिलीपीड जो एग्जाम्पल है ना, वो किसका है? ऑर्थ्रोपोडा का है। प्राउन एंड सी अर्चिन। सी अर्चिन अभी हमने डिस्कस किया, सी अर्चिन आगे आएगा, ठीक है। ज्वाइंटेड अपेंडेज बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सी अर्चिन जो है ना ये ऑर्थ्रोपोडा के अंदर नहीं आता, इसलिए ज्वाइंटेड अपेंडेजेज नहीं होगा इसका। आगे देखते हैं, लीवर फ्लूक क्या था? प्लेटीहेल्मिन्स। सी एनिमोन, सी एनिमोन कहीं देखा हुआ है, बताओ जल्दी से, कहाँ क्या था? निडेरिया था, ठीक है। और सी कुकुम्बर अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, तो क्या निडेरिया में बायलैटरल सिमेट्री था? बिल्कुल था बायलैटरल सिमेट्री। लीवर फ्लूक में बायलैटरल सिमेट्री था। सी कुकुम्बर में बायलैटरल सिमेट्री नहीं होता, ये इकानोडर्मेटा के अंदर आता है, उसमें रेडियल सिमेट्री होता है। ये इकानोडर्मेटा के अंदर आता है, तो उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है यहाँ तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर। यहाँ तक क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके नोट्स को नीचे से जाकर डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करो और नोट्स रिवाइज करो, नोट्स एनसीईआरटी नोट्स, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना, वीडियो सोर्स के लिए एक ही सोर्स रखो और क्वेश्चंस कहीं से भी सॉल्व कर सकते हो। आज के आज जाके रिवाइज करना प्लीज़, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल टॉपिक होता है, बहुत जल्दी भूल जाओगे, ठीक है। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले टॉपिक पे, बाय बाय।